जय जिनेंद्र। तो आज हम जानेंगे कि जैन दर्शन के अनुसार काल चक्र क्या होता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है, इसका ना ही आदि है और ना ही कोई अंत है। जैन दर्शन में काल को एक चक्र की उपमा दी गई है। जैन धर्म में काल चक्र को दो भाग में डिवाइड किया गया है, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। 6 आरे अवसर्पिणी काल के और 6 आरे उत्सर्पिणी काल के, कुल 12 आरों का वर्णन आगमों में किया गया है। अवसर्पिणी काल में इंसान की हाइट, एज, खुशियाँ, एनवायरनमेंट की खूबसूरती ये सब कम होती जाती है, और उत्सर्पिणी काल में इंसान की हाइट, एज, खुशियाँ, एनवायरनमेंट ये सब बढ़ता ही जाता है। 20 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। एक अवसर्पिणी काल 10 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है और एक उत्सर्पिणी काल 10 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है। अवसर्पिणी काल समाप्त होने पर उत्सर्पिणी काल आता है और उत्सर्पिणी काल समाप्त होने पर वापस अवसर्पिणी काल आता है। अनादि काल से यह क्रम चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। अब पहले यह जानते हैं कि सागरोपम क्या होता है। एक योजन यानी लगभग 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर गहरा कुआं है। उसमें मनुष्यों के बाल से कुएं को ठसाठस भर दें कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तो भी वो दबे नहीं। नदी का पानी भी उसके ऊपर से जाए तो भी एक बूंद भी अंदर ना जा सके, उतना ठसाठस भरे हुए कुएं में से हर 100 वर्ष के बाद एक बार निकालें। इस प्रकार करने से जितने समय में वो कुआं खाली होगा उसे एक पल्योपम कहा जाता है। ऐसे 10 कोड़ा-कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है और 20 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। सोचिए कितना डीप कैलकुलेशन है हमारे आगमों में। तो अवसर्पिणी काल के 6 आरे इस प्रकार है। पहला सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा और छठवा दुखमा दुखमा। और उत्सर्पिणी काल में पहला आरा है दुखमा दुखमा, दूसरा दुखमा, तीसरा दुखमा सुखमा, चौथा सुखमा दुखमा, पांचवा सुखमा और छठवा सुखमा सुखमा। तो अब हम पहले आरे के बारे में जानते हैं, सुखमा सुखमा। यह आरा 4 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है। इसमें मनुष्यों के शरीर की अवगाहना 3 कोस की होती है और आयुष्य 3 पाल्योपम की होती है। आरे के शुरुआत में मनुष्यों की 256 पसलियां होती है और आरा खत्म होते तक 128 हो जाती है। मनुष्य बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव के होते हैं। एक साथ स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता है जिसे युगलिक कहते हैं। उनकी इच्छाएं 10 प्रकार की कल्प वृक्षों से पूरी होती है। उस टाइम 10 प्रकार के ट्रीज होते थे। मनुष्य उनके सामने जाकर खड़े होते थे और जो मांगते थे वह ट्रीज उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते थे। उन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। इस आरे में मनुष्यों को आहार करने की इच्छा 3 दिन में एक बार होती है और एकदम थोड़ा सा खाना वो खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। इस आरे में जब मनुष्य की आयु 6 महीने की बची होती है तो स्त्री युगलिक एक युगल जोड़े को जन्म देती है और फिर उनके माता पिता उनका लालन पोषण 49 डेज तक करते हैं और उनके माता पिता में से एक को छींक आती है और दूसरे को जमाई आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है और वे देवगति को प्राप्त करते हैं। एक बार बारिश होने से यहाँ 10,000 वर्ष तक पृथ्वी में सरसता रहती है। पृथ्वी का स्वाद मिश्री से भी अधिक मीठा होता है और स्पर्श मक्खन जैसा होता है। बाकी के 5 आरे के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि तुक्कडम। जय जिन शासन।